सोचिए एक ऐसी कहानी जो टेक्स्ट बुक के पेजेस में बंद कर दी गई हो, लेकिन ग्राउंड पर आज भी जिंदा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ पास्ट का एक चैप्टर नहीं, ये साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस और सेंसिटिव एंगल है। सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कैसे बनाया, इंडिया से जंग कराने की सोच किसकी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज भी कोई इसी कहानी को दोबारा जीना चाहता है? अगर आपको लगता है कि 1971 की कहानी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित है, तो शायद आप ग्राउंड रियलिटी से अनजान हैं, क्योंकि हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती। हिस्ट्री बस अपना फॉर्म बदल लेती है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन होता है। इंडिया और पाकिस्तान दो नए नेशन दुनिया के मैप पर उभरते हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर शुरू से ही एक कॉन्ट्रडिक्शन था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और इन दोनों के बीच 1600 किलोमीटर का इंडियन टेरिटरी। सोचिए, एक देश, दो अलग ज़मीनें, बीच में दुश्मन समझे जाने वाला मुल्क। ज्योग्राफी अलग, कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी, एक रिच पोएटिक इमोशनल लैंग्वेज, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान चाहता था उर्दू को नेशनल आइडेंटिटी बनाना। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ईस्ट पाकिस्तान के लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, लेकिन पावर, आर्मी, इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में। ईस्ट से रेवेन्यू आता था, लेकिन डेवलपमेंट होता था वेस्ट में। ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ होता था, रिसोर्सेज के लिए, और जब आवाज़ उठी तो उसे दबाने की पूरी प्लानिंग थी। 1953 में ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स और सिविलियंस निकलते हैं। डिमांड सिंपल थी, बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दो। ये सिर्फ लैंग्वेज का सवाल नहीं था, ये रिस्पेक्ट का सवाल था, आइडेंटिटी का सवाल था। और रिस्पॉन्स क्या मिला? गोलियां, लाठियां, अरेस्ट। स्टूडेंट्स शहीद हुए, खून बहा, और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक बात क्लियर हो गई, ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं, ये सिस्टमैटिक सुप्रेशन है। 1970 के इलेक्शंस, पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने क्लियर मेजॉरिटी जीत ली। डेमोक्रेसी के रूल्स के हिसाब से पावर ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने कहा नो। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, पीपल्स मैंडेट को रिजेक्ट कर दिया गया, और यहीं से साउथ एशिया की सबसे डार्क नाइट शुरू हुई। 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन रियलिटी थी ब्रूटल, रूथलेस और इनह्यूमन। यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया, विलेजेस जला दिए गए, सिविलियंस को मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक मास किलिंग, सिस्टमैटिक रेप्स और फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। लाखों लोग मारे गए और 10 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं रहा, एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया। इंडिया के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये ग्राउंड रियलिटी थी। 10 मिलियन रिफ्यूजीज, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सोशल प्रेशर। दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, सिर्फ 13 दिन, और फिर 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। ये सिर्फ एक कंट्री का जन्म नहीं था, ये एक वर्डिक्ट था इनजस्टिस के खिलाफ। अगर आप सोच रहे हैं कि 1971 के बाद सब नॉर्मल हो गया, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कुछ फोर्सेस हिस्ट्री को भूलती नहीं हैं, वो उसे याद रखती हैं बदला लेने के लिए। आज बांग्लादेश एक सॉवरेन नेशन है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज है, और यही चीज़ पाकिस्तान की ISI के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट और इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक ISI बांग्लादेश को एक बार फिर प्रॉक्सी ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही है, और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। आज के वॉर टैंक्स और सोल्जर्स से नहीं लड़े जाते, आज वॉर्स लड़े जाते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, फेसबुक पोस्ट से, यूट्यूब वीडियो से और फेक नैरेटिव से। लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट। सिर्फ कन्फ्यूजन चाहिए, सिर्फ मिसट्रस्ट चाहिए। इसका जवाब सिर्फ मिलिट्री नहीं है, रियल रिस्पॉन्स है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, साइबर मॉनिटरिंग है, और रीजनल कोऑपरेशन है। इंडिया और बांग्लादेश के स्ट्रॉन्ग टाइज ISI की पूरी स्ट्रैटेजी को फेल कर देते हैं, इसीलिए फोकस है रिलेशंस को पॉइजन करने। हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, जब भी साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश हुई, ट्रुथ और कोऑपरेशन ने उसे हमेशा हराया है। सवाल ये नहीं है कि साजिश हो रही है या नहीं, सवाल ये है, क्या हम उसे वक्त रहते पहचान पा रहे हैं? क्योंकि मॉडर्न वॉर्स बॉर्डर पर नहीं, दिमागों में लड़ी जाती है। अगर हिस्ट्री को समझा तो फ्यूचर बचाया जा सकता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है।